स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिंथेसिस में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में अब हम लोग नेक्स्ट प्रयोग पढ़ेंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पर कौन सा पार्टिसिपल, उसमें आता है तीसरा आपका यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं वाक्य में। जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होंगे तो कब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल जब हम किसी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगा देते हैं, ठीक है, कोई क्रिया थर्ड फॉर्म में उसके पहले जब हैविंग डालेंगे तो उस क्रिया को बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तो हो गया आपका कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, यूज। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होता है, जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक होंगे। दो वाक्य होंगे, दोनों के सब्जेक्ट एक होंगे। जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों, ठीक, लेकिन दोनों की क्रियाएं क्या हों, अलग अलग हों। सब्जेक्ट एक होंगे लेकिन क्रियाएं अलग अलग होंगी। इसके बाद एक कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य शुरू होगा, अर्थात दोनों कार्यों के बीच गैप ऑफ टाइम होगा, समय का अंतराल होगा। एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होगा। तब ऐसी स्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। किस क्रिया दो होगी तो किस क्रिया को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा उस क्रिया को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे। मतलब जिस वर्ब से कार्य पहले होने का बोध होगा उसके पहले हम हैविंग का प्रयोग कर देंगे और फिर उस क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। फिर पहले होने वाले कार्य के साथ जो चीजें शेष दी गई हैं उसको आगे जोड़कर हम कामा लगा देंगे और बाद में होने वाले कार्य को आगे जोड़कर लिख देंगे, ठीक है। जब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं वाक्य में तो इसका जो हिंदी अर्थ आता है कर या कर की या की बाद, कभी कभी हम कहते हैं कि बाद, ठीक, इसका आता है। कैसे बनाएंगे देखते हैं, नियम फॉलो करते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं, द टीचर taught the students, hey, the teacher went home। ये वाक्य का वाक्य है। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है तो पहले हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होगा, जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक होंगे। जब दो या दो से अधिक वाक्य होंगे उनके सब्जेक्ट एक, सब्जेक्ट इसमें भी द टीचर का प्रयोग किया गया, द टीचर इसमें भी प्रयोग किया गया। फिर दोनों की क्रियाएं अलग अलग होंगी, इसमें टाट का प्रयोग किया गया है, इसमें वेंट का प्रयोग किया गया है, ठीक। इसके साथ ही उस सब्जेक्ट जो एक है दोनों वाक्यों के, उसकी तरह दो काम हो रहा है, पढ़ाना फिर घर जाना। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। द टीचर वेंट होम, यहाँ पे हम ही का भी प्रयोग कर सकते हैं द टीचर के लिए। हाँ, द टीचर वेंट होम, अध्यापक घर चले गए। तो अध्यापक के द्वारा दो काम हो रहा है, एक कार्य पहले हो रहा है पढ़ाने का, फिर दूसरा काम हो रहा है घर जाने का। लेकिन एक कार्य पहले पूरी तरह से समाप्त हो जा रहा है, पढ़ाने का काम पहले समाप्त हो जा रहा है, फिर उसके बाद घर जाने का। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, उसमें भी सब्जेक्ट एक थी, क्रियाएं अलग अलग थी, लेकिन एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद या तो दोनों कार्य लगभग एक साथ होगा, उसमें देयर इज नो गैप ऑफ टाइम, उसमें समय का अंतराल नहीं था। इसमें क्या है, देयर इज अ लिटिल बिट गैप ऑफ टाइम, समय का यहाँ पे अंतराल होता है, इंटरवल ऑफ टाइम। जब समय का जब अंतराल होता है दो कार्यों के बीच और दोनों कार्य एक ही सब्जेक्ट के द्वारा होता है, तब ऐसी स्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। आपने देखा, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। द टीचर वेंट होम, अध्यापक घर चले गए। अध्यापक के द्वारा दो कार्य, टीचर को पढ़ाना फिर घर जाना। पहला काम हो रहा है पढ़ाने का, फिर घर जाने का। मैंने बताया किस क्रिया को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, जो कार्य पहले होगा। पहला काम क्या हो रहा है पढ़ाने का, तो टाट है तो इसके पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैविंग।
हैविंग का प्रयोग कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसका थर्ड फॉर्म यही होता है, तो हैविंग टॉट, जो चीजें शेष होंगी, जो पहले कार्य होगा उसको आगे जोड़कर लिख देंगे, हैविंग टॉट द स्टूडेंट्स। फिर क्या लगा देंगे, कामा, जो दूसरा कार्य हो रहा है उसको आगे जोड़कर लिख देंगे, तो हो जाएगा द टीचर वेंट होम, अध्यापक घर चले गए। ठीक, इस तरीके से हैविंग टॉट द स्टूडेंट्स, छात्रों को पढ़ाकर किया गया या छात्रों को पढ़ाकर के, द टीचर वेंट होम, अध्यापक घर चले गए। इस तरीके से जो कार्य पहले होगा उस क्रिया को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलकर आए हुए शेष भाग को आगे जोड़कर लिख देंगे। फिर कामा लगा करके जो बाद में होने वाला कार्य है अर्थात जो दूसरा वाक्य है उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। जैसे दूसरा लेते हैं, रमेश ड्रैंक द मिल्क, he went to sleep। रमेश ड्रैंक द मिल्क, रमेश ने दूध पी लिया, he went to sleep, वह सोने गया। रमेश के द्वारा दो कार्य, दोनों वाक्य में सब्जेक्ट एक है, यहाँ पे रमेश है और इसी रमेश के लिए ही का प्रयोग किया गया। सब्जेक्ट एक होंगे, क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं, यहाँ पे दूध का पीना फिर सोने जाना। तो पहला काम कौन सा हो रहा है रमेश के द्वारा, दूध पीने का, फिर दूसरा काम क्या हो रहा है, सोने के लिए जाना। ठीक, तो देख रहे हैं कि एक कार्य होने के बाद ही दूसरा कार्य हो रहा है, पहले पूरा काम हो रहा है दूध पीने का, फिर सोने के लिए जाने का। तो पहला काम कौन सा रहा है, दूध पीने का, ऐसा तो नहीं कि पीते पीते गया सोने, पहले दूध पिया फिर उसके बाद सोने गया, तो ये कार्य पहले हो रहा है। तो जो कार्य पहले होगा उस क्रिया को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे, तो हो जाएंगे यहाँ पे हैविंग। अब इस क्रिया को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, हैविंग ड्रंक द मिल्क, कामा लगा देंगे, हैविंग ड्रंक द मिल्क, कामा कर देंगे। अब क्या करेंगे, कामा लगाने के बाद अब यहाँ पे प्रोनाउन है तो एक ही बार जब सब्जेक्ट रखेंगे तो वहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट होगा नाउन उसको रखेंगे। कौन सोने चला गया, तो उत्तर मिला रमेश, तो यहाँ पे हम लेंगे रमेश वेंट टू स्लीप। ठीक, इस तरीके से। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें, आई wrote a letter, I went to post it। I wrote a letter, मैंने एक पत्र लिखा, I went to post it, मैं इसको पोस्ट करने के लिए गया। आई के द्वारा सब्जेक्ट जो है उसके द्वारा दो काम हो रहा है, पत्र को लिखना फिर पोस्ट करना। पहला काम हो रहा है पत्र को लिखने का और दूसरा काम है पोस्ट करने के लिए जाना। दूसरा कार्य हो रहा है, तो पहला काम हो रहा है यहाँ पे पत्र को लिखना और एक कार्य पहले समाप्त हो रहा है पत्र को लिखने का और उसके बाद ही दूसरा शुरू हो रहा है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो एक कार्य पहले हो रहा है तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे हैविंग का प्रयोग करेंगे और इस क्रिया को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, हैविंग रिटन, फिर अ लेटर, कामा लगा देंगे। सब्जेक्ट जो प्रोनाउन दोनों में है तो उसको उसी तरीके से लिख देंगे, आई वेंट टू पोस्ट इट, है ना, हैविंग रिटन अ लेटर, आई वेंट टू पोस्ट इट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राधा कुक्ड फूड, शी वेंट टू स्लीप। राधा कुक्ड फूड, राधा भोजन बनाई, शी वेंट टू स्लीप, वह सोने चली गई। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगी, राधा के द्वारा दो काम हो रहा है, भोजन बनाना फिर सोने के लिए जाना। तो पहला काम कौन सा हो रहा है, राधा के द्वारा भोजन बनाने का, और जो बनाने का कार्य है वो पूरी तरीके से करने के बाद ही वो सोने के लिए गई। ठीक,
तो ऐसा नहीं कि बनाते बनाते सोने के लिए गई। पहला काम हो रहा है पूरी तरह खाना बनाना, कुक द फूड। तो अब इस देख रहे हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, इतना ही ध्यान देना है। तो हैविंग का प्रयोग पहले कर देंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, आई हुई क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग कर देंगे। क्रिया यहाँ पे कुक्ड है तो इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका थर्ड फॉर्म यही होता है हैविंग कुक्ड फूड। हैविंग कुक्ड फूड कामा कर देंगे सी कौन, राधा। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट लेंगे राधा। राधा वेंट टू स्लीप, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम वाज beaten by the teacher. Ram went home. बहुत आसान है। राम was beaten by the teacher. राम को अध्यापक के द्वारा मार खाया गया या राम अध्यापक द्वारा मार खाया। राम वेंट होम, राम घर चला गया। अब देख रहे हैं कि वाक्य पैसिव वॉइस में है। वाक्य किसमें है, पैसिव वॉइस में है। राम के द्वारा दो काम हो रहा है। कौन सा काम, राम टीचर के द्वारा मार खाना राम का, फिर राम का घर जाना। तो पहले मार खाया फिर कहाँ गया, घर। सब्जेक्टिव हो गए। राम वाज बीटन बाय द टीचर, राम अध्यापक के द्वारा मार खाया। राम वेंट होम, राम घर चला गया। तो देख रहे वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो परफेक्ट जो पार्टिसिपल होता है इसका पैसिव क्या होता है, इन पैसिव। इन पैसिव, इसका पैसिव क्या होता है, हैविंग का प्रयोग करेंगे। हैविंग के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, बीन। जब वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग के साथ हम बीन का प्रयोग कर देंगे, फिर इस क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वाक्य पैसिव वॉइस में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव है, और उसके बाद देख रहे हैं दूसरा काम घर जाने का। तो ये पहला काम हो रहा है मार खाना अध्यापक के द्वारा, तो हैविंग का प्रयोग करके बीन लगाएंगे और क्रिया ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ही, तो जाएगा हैविंग बीन बीटन। जो चीजें शेष है पहले के वाक्य के साथ उसको आगे जोड़ कर लिख देंगे, हैविंग बीन बीटन बाय द टीचर, कामा करेंगे फिर दूसरा वाक्य ले लेंगे। दोनों में नाउन दिया है, राम वेंट होम, हैविंग बीन बीटन बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा मार खा करके राम घर गया। हम देखते हैं, आई फिनिश द बुक, पहला वाक्य हो गया आई पुट इट ऑन द टेबल। आई फिनिश द बुक, मैंने किताब समाप्त कर लिया। समाप्त करने से मतलब क्या है, किताब का पढ़ना। ठीक है, आई पुट इट ऑन द टेबल, दो काम हो रहा है आई के द्वारा किताब को पढ़ के समाप्त करना, फिर इसको टेबल पे रखना। तो पहला काम क्या हो रहा है, किताब को पढ़ के समाप्त करना। तो इसी क्रिया को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, तो हैविंग हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड द बुक। फिर क्या लगा देंगे, कामा जरूर लगाएंगे यहाँ पे, फिर इसका दूसरा वाक्य लिख देंगे, आई पुट इट ऑन द टेबल, हैविंग फिनिश्ड द बुक आई पुट इट ऑन द टेबल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, शी रीच्ड in the garden, she plucked the flowers। she reached in the garden, वह बगीचे में पहुंची। she plucked the flowers, फूलों को तोड़ी। तो सी के द्वारा पहले काम क्या हो रहा है, बगीचे में पहुंचना, फिर उसके बाद फूलों को तोड़ना। तो हम कह सकते हैं बगीचे में पहुंचकर वह फूलों को तोड़ी। ठीक, तो पहले पहुंचने का काम हो रहा है, तो इस जो कार्य पहले हो रहा है उसी को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, हैविंग हो जाएगा हैविंग रीच्ड
in the garden, comma, she plucked the flowers. ठीक, इस तरीके से having reached in the garden, she plucked the flowers. Next and last example. The doctor saw the patient. He went out. The doctor saw the patient. डॉक्टर ने रोगी को देखा. He went out, वो बाहर चले गए. तो पहले देखने का काम किया उन्होंने, फिर बाहर जाने का. तो ये पहले काम हो रहा है पेशेंट को देखने का, तो इसी क्रिया को हम चेंज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में. हैविंग, इस क्रिया को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. हैविंग सीन, किसको देखकर, जो चीजें शेष है उसको रखेंगे, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पहले काम कौन सा हो रहा है. हैविंग सीन द पेशेंट, कामा लगा देंगे. ही कौन, डॉक्टर, मेन सब्जेक्ट आपका डॉक्टर है, तो इसको लिखेंगे द डॉक्टर वेंट आउट. ठीक हो जाएगा. जैसे द डॉक्टर सा द पेशेंट, डॉक्टर ने रोगी को देखा. ही वेंट आउट, वो बाहर चले गए. हैविंग सीन द पेशेंट, रोगी को देखकर या देख करके. द डॉक्टर वेंट आउट, डॉक्टर बाहर चले गए. ये आपका है परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होता है, जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों लेकिन उनकी क्रियाएं अलग अलग हों, साथ ही साथ एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, तो ऐसी स्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं. जो कार्य पहले समाप्त होगा उस कार्य को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बदल देते हैं. मतलब उस क्रिया को हैविंग लगाकर उस वर्ब को थर्ड फॉर्म बदलकर बाद पहले होने वाले कार्य को आगे जोड़कर लिख देंगे, फिर कामा लगाकर बाद में होने वाले कार्य अर्थात दूसरे वाक्य को आगे जोड़कर लिख देते हैं. ओके, थैंक यू.